आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में विवाह संबंधों में तनाव के कारण आए हुए दबाव के कारण जो कानूनी प्रावधान जो रेमेडीज अवेलेबल किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एंशिएंट हिंदू लॉ में डिवोर्स का, विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि विवाह का एक धार्मिक उद्देश्य था, एक आध्यात्मिक उद्देश्य था, सेक्रामेंटल था, जन्म जन्म का संबंध था, 7 जन्मों का संबंध था। इसलिए हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली तो ये महसूस किया जाने लगा कि विवाह संबंध होता है व्यक्तियों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए। लेकिन अगर कोई विवाह संबंध ऐसा हो जो शांति के लिए, जो सुख के लिए, जो साहचर्य के लिए विकट स्थिति में आ गया हो, तो वैसी स्थिति में उस संबंध को समाप्त किया जाना ही उन विवाह के पक्षकारों के हित में होगा, उनके कल्याण के लिए होगा। जब विवाह के पक्षकार अगर एक दूसरे के हमदर्द नहीं रहे, एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे से शांतिपूर्ण स्थिति में रहना निभना मुश्किल हो जाता है, तो वैसी स्थिति में विवाह संबंध को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि वो फिर दूसरा विवाह संपन्न कर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। इस उद्देश्य से 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना, उस समय डिवोर्स की व्यवस्था की गई, विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का चैप्टर 4 का सेक्शन 13 विवाह संबंध में विच्छेद के लिए उन आधारों की चर्चा करता है जिन आधारों पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति ली जा सकती है, डिग्री प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 3 में एक सेक्शन है, सेक्शन 10, जो जुडिशियल सेपरेशन का व्यवस्था करता है। सेपरेशन जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत भी होता है और सेपरेशन डिवोर्स के अंतर्गत भी होता है। डिवोर्स का मतलब ही होता है विच्छेद, सेपरेशन, विवाह संबंध समाप्त। तो फिर सेक्शन 10 में और सेक्शन 13 में, यानी जुडिशियल सेपरेशन में और डिवोर्स में अंतर क्या है? किन परिस्थितियों में जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट किया जाता है, किन परिस्थितियों में डिवोर्स ग्रांट किया जाता है? कौन से ऐसे आधार हैं जिस पर जुडिशियल सेपरेशन न ग्रांट करके डिवोर्स ही ग्रांट किया जा सकता है? इन सब बातों को हमको समझना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण और डिवोर्स यानी विवाह विच्छेद में क्या अंतर है। न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में क्या अंतर है? पहला अंतर तो यह है कि जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 3 के सेक्शन 10 में दिया गया है, और डिवोर्स की व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 4 के सेक्शन 13 में दिया गया है। दोनों का अलग अलग अध्याय है, अलग अलग चैप्टर्स और अलग अलग सेक्शंस। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन
न्यायिक पृथक्करण एक ऐसी पृथक्करण की प्रक्रिया होती है जो न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षकारों को दिया जाता है। न्यायालय को जब यह लगता है या महसूस होता है कि अगर दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाए तो संबंध सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि विवाह संबंध बहुत ही भावनात्मक होते हैं। दोनों पक्षकारों की अलग अलग प्रवृत्ति मनोवृत्ति होती है, उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है वो अलग होता है, उनका स्वभाव अलग होता है, इसलिए परेशानी हो सकती है साथ रहने में। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाए कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है कि दोनों अपनी अपनी गलतियों को महसूस करें, पश्चाताप करें, अफसोस करें और फिर संबंध सामान्य हो जाए। तो संबंध सामान्य होने की उम्मीद में, आकांक्षा में न्यायालय विवाह के पक्षकारों को जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करता है कि आप दोनों आदमी एक दूसरे से अलग रहिए। जुडिशियल सेपरेशन में पक्षकारों के जो दायित्व कर्तव्य होते हैं, जो वैवाहिक कर्तव्य होते हैं, जो कंजुगल लाइफ के ड्यूटीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वो सस्पेंड होते हैं, वो स्थगित होते हैं। लेकिन वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप जो विधिक अधिकार होते हैं वैवाहिक संबंध के आधार पर, वो विधिक अधिकार कायम होते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में दायित्व स्थगित रहता है, अधिकार नहीं। जुडिशियल सेपरेशन के बाद कोई भी पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अगर जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति में विवाह विच्छेद होने के पहले न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में अगर कोई पक्षकार दूसरा विवाह करता है तो वो दूसरा विवाह उसका वॉइड होगा। सेक्शन 17 के अंतर्गत उसे सजा मिलेगी और उसको वही सजा मिलेगी जो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 494 और 495 में वर्णित है। इसलिए जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति में कोई भी पक्षकार विवाह नहीं कर सकता। विवाह करेगा तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5(1) में जो मोनोगेमी का प्रोविजन है उसका वायलेशन होगा और वो पेनल होगा। लेकिन अगर डिवोर्स ग्रांट हो जाता है तो डिवोर्स के बाद, विवाह विच्छेद की ज्ञप्ति के बाद कोई भी पक्षकार विवाह करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। सेक्शन 5(1) में बात लिखी हुई है कि विवाह के पक्षकारों में से अगर कोई पक्षकार अगर तलाकशुदा है तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। डिवोर्स के बाद किया गया विवाह मोनोगेमी मैरिज का वायलेशन में नहीं माना जाएगा, वो पेनल नहीं होगा, वो मैरिज वॉइड नहीं होगा। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति में अगर दूसरा विवाह किया जाता है किसी भी पक्षकार के द्वारा तो दूसरा मैरिज वॉइड होगा, पेनल होगा, मोनोगेमी के वायलेशन में होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति में अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो मरने वाले पक्षकार की संपत्ति में जीवित पक्षकार को उत्तराधिकार का अधिकार होगा और वो संबंध वैध माना जाएगा। सारी बातें रहेंगी। लेकिन डिवोर्स के बाद किसी भी पक्षकार के
संबंध में उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होगा, राइट टू सक्सेशन नहीं होगा, वो संबंध समाप्त समझा जाएगा। संबंध की कोई अहमियत, कोई वैधता नहीं होगी। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन अगर लंबे समय तक रहता है और जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति में ही अगर किसी पक्षकार की मृत्यु होती है तो वो मैरिज रिलेशन लीगल होगा, वैलिड होगा और सारे लीगल राइट्स पक्षकारों को होगा। लेकिन डिवोर्स में सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यानी जुडिशियल सेपरेशन में, न्यायिक पृथक्करण में कर्तव्य स्थगित रहते हैं, अधिकार कायम रहता है, लेकिन विवाह विच्छेद में, डिवोर्स में कर्तव्य और अधिकार दोनों समाप्त हो जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का जो चैप्टर 4 का सेक्शन 13 क्लॉज 1 है, जिसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं डिवोर्स के लिए। सेक्शन 13 क्लॉज 1 में डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं और कॉमन ग्राउंड्स हैं। इनमें वर्णित जो आधारें हैं, उन आधारों में से किसी भी आधार पर विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दे सकता है, याचिका दे सकता है। पति हो या पत्नी हो, कोई भी पक्षकार सेक्शन 13 क्लॉज 1 में दिए गए आधारों में से किसी आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन न्यायालय को ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये विवेक का अधिकार है कि परिस्थितियों को देखते हुए, विवाह संबंधों की अहमियत को देखते हुए, अगर माननीय न्यायाधीश को लगता है कि अगर मौका दिया जाए, समय दिया जाए, तो संबंध फिर से सामान्य हो सकते हैं, विवाह संबंध समाप्त करने की स्थिति समाप्त हो सकती है। तो वैसी स्थिति में वो जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर सकता है। यानी अगर पिटीशन डिवोर्स का फाइल किया गया हो, फिर भी अगर जज चाहे, ऑनरेबल जज चाहे, तो डिवोर्स पिटीशन पर ही वो जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दे सकते हैं। लेकिन इन आधारों में से सेक्शन 13 क्लॉज 1 में जो विवाह विच्छेद के आधार दिए गए हैं, उन आधारों में से कुछ आधार ऐसे हैं जिनमें माननीय न्यायाधीश भी, न्यायपालिका भी जुडिशियल सेपरेशन नहीं दे सकते। उसमें डिवोर्स ही ग्रांट किया जा सकता है, उन्हें डिवोर्स ही देना। जैसे सेक्शन 13 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 है कन्वर्जन, यानी धर्म परिवर्तन। यानी विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी वो हिंदू नहीं रहता। धर्म परिवर्तन करने से यहां तात्पर्य है अहिंदू होना, हिंदू नहीं रहना। अगर हिंदू धर्म के विभिन्न शाखाओं में वो परिवर्तित होता है, अगर उसके विचारधाराओं में परिवर्तन आता है, उसके मान्यताओं में, उसके आस्थाओं में अगर परिवर्तन आता है, तो उसे हम हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे। यदि कोई हिंदू जैन होता है, सिख हो जाता है, बौद्ध हो जाता है, आर्य समाजी हो जाता है, प्रार्थना समाजी हो जाता है, नंबूदरी हो जाता है, यानी हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न शाखाओं में से किसी शाखा के अंतर्गत अगर परिवर्तित होता है, तो उसे हम कन्वर्जन की संज्ञा नहीं दे सकते। धर्म परिवर्तन का मतलब है कि हिंदू न रहे, यानी वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, यहूदी धर्म स्वीकार कर ले, या ईसाई धर्म स्वीकार कर ले। तो ऐसी स्थिति में वो हिंदू धर्म परिवर्तित किया हुआ माना जाएगा। नहीं तो आस्था परिवर्तन से, विचारधाराओं के परिवर्तन से
भिन्न भिन्न हिंदू धर्म के शाखाओं में परिवर्तन से धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। अगर कोई आस्तिक से नास्तिक हो जाता है तो इसे हम धर्म परिवर्तन के अंतर्गत नहीं माने। तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 कन्वर्जन के स्थिति में, धर्म परिवर्तन की स्थिति में यह व्यवस्था करती है कि अगर विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी कि वो हिंदू नहीं रह जाता है, तो वैसी स्थिति में डिवोर्स पिटीशन पर डिवोर्स ही ग्रांट किया जाएगा, इसमें जुडिशियल सेपरेशन है। उसी तरह सेक्शन 13 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 4 जिसमें रिनाउंसिंग ऑफ वर्ल्ड यानी संसार परित्याग के बारे में बताया गया है कि अगर विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार संसार का परित्याग कर देता है, यानी जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको त्याग देता है, सन्यासी हो जाता है, देवदासी हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जब संसार का परित्याग कर देता है, जब सन्यासी होता है, जब देवदासी हो जाता है, तो वैसी स्थिति में अगर विवाह विच्छेद के लिए याचिका आती है, आवेदन आता है, तो माननीय न्यायालय उसमें विवाह विच्छेद ही ग्रांट करेंगे, उसमें जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट नहीं किया जा सकता। फिर उसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का चैप्टर 4 का सेक्शन 13 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 7 यह व्यवस्था करता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ यानी प्रकल्पित मृत्यु, काल्पनिक मृत्यु, यानी ये मान लेना, ये प्रिज्यूम करना कि वो पक्षकार अब इस दुनिया में नहीं है। ये सेक्शन बताती है कि अगर विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार 7 वर्ष या इससे अधिक समय से ज्ञात नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर वो जीवित होता तो उसके बारे में जरूर जानकारी होती, और उस व्यक्ति के बारे में उन लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है जिन लोगों को अवश्य ही जानकारी होती अगर वो व्यक्ति जीवित होता। तो वैसी स्थिति में कानून ये प्रिज्यूम करता है, कानून ये मान लेता है कि वो व्यक्ति अभी संसार में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसी को हम प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कहते हैं, प्रकल्पित मृत्यु कहते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 108 में भी इसके बारे में बताया गया है, मृत्यु की अवधारणा के बारे में बताया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो भारत का लॉ ऑफ द लैंड है, उसके भी सेक्शन 108 में एविडेंस के संदर्भ में, साक्ष्य के संदर्भ में मृत्यु की अवधारणा के बारे में मेंशन किया गया है। वही स्थिति हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 क्लॉज 1 के सब क्लॉज 7 में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर 7 वर्ष या उससे अधिक समय से विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार ज्ञात नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसकी मृत्यु की कल्पना की जाएगी, और इस आधार पर अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है तो इस पर डिवोर्स ही ग्रांट किया जाएगा। इस ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट नहीं किया जा सकेगा। तो अभी हम लोगों ने जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर इस सेक्शन को देखा
अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिन पर डिवोर्स ग्रांट किया जाता है या किया जा सकता है। और डिवोर्स के बारे में जो सेक्शंस हैं उनमें कब अमेंडमेंट हुआ, उसमें नए प्रोविजंस कब आए, उसके पीछे कौन सी थ्योरी है, क्या विजन है, क्या ग्राउंड है, इसके बारे में हम देखेंगे। हम देखेंगे कि फॉल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स क्या है, ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डिवोर्स क्या है और कंसेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स क्या है। फॉल्ट थ्योरी, ब्रेक डाउन थ्योरी और कंसेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स के बारे में हम देखेंगे कि एक थ्योरी है क्या और किस सेक्शन में इसको मेंशन किया गया है और डिवोर्स के कौन कौन से आधार हैं, कुल कितने आधार हैं, क्या विवाह के पक्षकारों में से पत्नी के लिए कुछ अलग से भी व्यवस्था की गई है, क्या कुछ ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर सिर्फ पत्नी ही डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है, पति नहीं कर सकता है। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।